तो दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम ओवरलोड के फॉल्ट को पहचानते हैं। जो हमारा ओवरलोड फॉल्ट होता है और सेट डेड का फॉल्ट होता है, ये किस तरह से हम वहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से फॉल्ट है और किस तरह से उसको रिपेयर करते हैं। ये भी हमने वहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर फॉल्ट। जो टेम्परेचर एलईडी होती है वो ग्लो करती है तो उसका क्या मतलब है, और फॉल्ट का एलईडी ग्लो करता है तो उसका क्या मतलब है। और साथ ही हम जानेंगे कि आवाज़ खराब कब आती है और किस तरह से आवाज़ खराब होती है। यानी जो हमारे कई बार आपने देखा होगा कि आवाज़ फटी फटी सी आती है। कई बार जब हम साउंड को कुछ लेवल तक बढ़ाते हैं तो उसके बाद आवाज़ फटने लगती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर और फॉल्ट के कंडीशन कैसे होते हैं। तो दोस्तों टेम्परेचर और फॉल्ट के लिए यहाँ पर देखिए बोर्ड में जो ड्राइवर बोर्ड वो सॉरी जो हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड होता है, ये स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड में दो दो तरह के या तीन तरह के भी कनेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ही जो फॉल्ट का कंडीशन होता है, इसके लिए एलईडी का कनेक्शन यहाँ से ही दिया जाता है। कुछ कुछ बोर्डों में जो हमारा चैनल होता है, चैनल पर ही ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। ये हमारा जो स्पीकर प्रोटेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लगी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो एमबी करेक्शन के बोर्ड होते हैं या और भी तरीके के बोर्ड होते हैं, क्लास डी वगैरह, तो वहाँ पर उसी चैनल के ऊपर ही ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो वहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारा जैसे वो टेम्परेचर का फॉल्ट होता है, तो टेम्परेचर का फॉल्ट कहाँ पर पहचानेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों जो प्रोटेक्शन सेक्शन होगा वहाँ पर ही उसके कनेक्शन होते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है, जो हमारा चैनल होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास चैनल है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लगी होती है एक थर्मल स्विच। ठीक है, थर्मल स्विच आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये थर्मल स्विच इस तरह की हो सकती है। कई जगह एनटीसी पीटीसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। तो वहां पर कई बार उनके खराब होने पर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेट चलते चलते टेम्परेचर ऑन हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का सेट है जो हीट सिंक पर लगे हुए हैं, तो वो ज़्यादा हीट होने की वजह से या ओवर हीट होने की वजह से टेम्परेचर ऑन का प्रॉब्लम्स वहां पर दिखाता है। कई बार हमारा जो थर्मल स्विच होता है वो खराब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है। इसकी वजह से भी वहां पर टेम्परेचर का एलईडी वहां पर ग्लो हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो हमारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, जो हमारा आईसीस लगी होती हैं, किसी एम्पलीफायर में आईसी लगी होती हैं, किसी एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर से ही ये कंट्रोल किया जाता है। तो वहां पर आपको आईसी भी चेक करनी होती है अच्छी तरह से, आईसी के वोल्टेज भी चेक करने होंगे। और साथ ही जो हमारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं उस ट्रांजिस्टर्स की वोल्टेज और उसके जो कार्य का सिस्टम होता है, किस तरह से वो कार्य करता है, पहले तो ये आपको जानना होगा। तो उसके बाद वहां पर आप चेकिंग करके देख सकते हैं कि टेम्परेचर का प्रॉब्लम किस तरह से और क्यों आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं फॉल्ट वाला प्रॉब्लम। फॉल्ट का प्रॉब्लम किस तरह से होता है। फॉल्ट का प्रॉब्लम दोस्तों होता है कि जो हमारा स्पीकर लाइन का प्रॉब्लम होता है, जो स्पीकर लाइन पर वोल्टेज आ जाते हैं डीसी वोल्टेज। ठीक है, जो स्पीकर लाइन होता है वहां पर हमेशा एसी वोल्टेज ही आते हैं। भले इन ट्रांजिस्टरों पर डीसी वोल्टेज दिया जाता है, लेकिन उसको स्विचिंग के माध्यम से उसको डिजिटली उस फ्रीक्वेंसी को, यानी जो हमारा वोल्टेज होता है उसको एसी पल्स में बदल दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा पॉजिटिव चैनल है और ये हमारा निगेटिव चैनल है, तो इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वेव फॉर्म इस तरह से अलग अलग बनती है। ठीक है, उसको ज्वाइन करके आपस में इस तरह का एक वेव निकाल लिया जाता है। यही फ्रीक्वेंसी है हमारे आउटपुट ट्रांसफार्मर पर जाती है और वहां से स्पीकर लाइन पर दी जाती है। तो किसी किसी एम्पलीफायर में डायरेक्टली यहाँ से ही एक कॉइल के माध्यम से ही यहाँ पर दे दिया जाता है डायरेक्ट स्पीकर लाइन को, वहां पर आउटपुट ट्रांसफार्मर नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर यहाँ पर जो हमारा स्पीकर लाइन है, यहाँ पर डीसी वोल्टेज आ जाते हैं, चाहे ये ट्रांजिस्टर की वजह से हो और जो हमारा ट्रांजिस्टर लगे हैं इनकी वजह से भी हो सकता है ऐसा, और या तो हमारा ड्राइवर बोर्ड में
कई बार जो हमारा ड्राइवर बोर्ड है वहां से ही अगर वोल्टेज खराब हो जाते हैं, जो हमारा बायसिंग वोल्टेज है वो खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से ही फॉल्ट का प्रॉब्लम वहां पर दिखाने लगता है। और किसी एम्पलीफायर में जो हमारे वोल्टेज है वो प्रॉपर नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से भी फॉल्ट का कंडीशन दिख सकता है, वहां पर फॉल्ट की एलईडी शो हो सकती है। अगर यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर हमारे जो मेन सप्लाई दी जाती है वहां पर फ्यूज लगे होते हैं, अगर फ्यूज ओपन हो जाते हैं तो भी वहां पर फॉल्ट का कंडीशन बन जाता है, यानी जो हम आप एम्पलीफायर होता है वो दिखाने लगता है कि हमारे एम्पलीफायर में कुछ फॉल्ट है, और वो एम्पलीफायर को जो इसके आउटपुट सेक्शन होता है उसको कट ऑफ कर देता है रिले के माध्यम से, और फॉल्ट की एलईडी ग्लो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो हमारा आवाज फटने की प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि आवाज फटने लगती है या आवाज बिल्कुल नहीं आती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा ये रिले वाला सेक्शन है यानी स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन होता है, तो यहाँ पर जो हमारा स्पीकर आउटपुट होता है तो सबसे पहले रिले में जाता है, यानी ये रिले होती है, ये ऑपरेट होती है। उसके बाद इसके आउटपुट पिन से हमारे स्पीकर लाइन के लिए जाता है या आउटपुट ट्रांसफार्मर के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। जैसे ही हमारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, ठीक है, आवाज हमारी बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, हमारा स्पीकर बजने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, तो आपको ध्यान देना होगा जो वहां पर जो एलईडी होती है वहां पर एक और एलईडी होती है, या एक एलईडी होती है किसी एम्पलीफायर में, किसी एम्पलीफायर में 10 एलईडी होती है। जैसे वीयू मीटर आपने देखा होगा, जो वीयू मीटर होता है यानी जो हमारा सिग्नल इंडिकेटर होता है, यानी हमारा कितना आवाज खुल रही है उतना वहां पर शो करता है। अगर वहां पर ग्लो हो रहा है और आवाज नहीं आ रही है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जो स्पीकर लाइन के लिए जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर से स्पीकर लाइन के लिए वायर निकल रही होती है, वहां आपको उसको वहां से निकाल करके डायरेक्टली वहां पर स्पीकर का लाइन जोड़ देना है। ठीक है, पॉजिटिव स्पीकर का पॉइंट वहां पर जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कि आवाज हमारी आ रही है कि नहीं। डेफिनेटली वहां पर आवाज आ रही होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर एलईडी शो हो रही है तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा रिले है वो खराब तो नहीं हुआ है। जो रिले सेक्शन जो होता है, जो हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन होता है, वहां पर उसकी प्रॉपर वोल्टेज आ रही है कि नहीं। अगर वहां पर प्रॉपर वोल्टेज आएंगी तभी वो रिले ऑन होता है, और रिले ऑन होने के बाद ही जो हमारा सिग्नल का लाइन है वो आगे जाने देता है। इस तरह से वहां पर सिस्टम होता है। तो दोस्तों किसी किसी एम्पलीफायर में ऐसा होता है कि जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो सॉरी आउटपुट ट्रांसफार्मर जो होता है वहां से ही उसको जो हमारा वीयू मीटर होता है, एलईडी इंडिकेटर जो होता है, तो वहां पर उसको वहां पर दिया जाता है सप्लाई डायरेक्टली। तो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर कोई एलईडी इंडिकेट नहीं करती है, तो पता नहीं चलता है कि हमारा कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस तरह से हम फॉल्ट को चेक करेंगे, यानी हमारे जो आवाज का प्रॉब्लम है ये तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो रहा है कि आवाज कैसे नहीं आती, तो उसको किस तरह से चेक करेंगे। या तो एक चीज और है, जैसे कि आपका जो बीएस ट्रिबल बोर्ड होता है, तो इस बेस ट्रिबल बोर्ड से आपको कई समस्या होती हैं। तो दोस्तों जैसे मान लो ये बेस ट्रिबल बोर्ड होता है, ये पता है आपको, यहाँ पर किसी किसी बोर्ड में होता है हाई सप्लाई, जो हमारी मेन सप्लाई होती है वही सप्लाई यहाँ पर बोर्ड में दी जाती है, और उस बोर्ड में वहां पर सिस्टम होता है कि वहां पर वोल्टेज को कम किया जाता है, वोल्टेज कम करके उसके बाद जितना बेस ट्रिबल बोर्ड के लिए जो भी आईसी लगी होती है उस हिसाब से वहां पर वोल्टेज कर लिए जाते हैं। और किसी किसी एम्पलीफायर में वहां पर सेपरेट पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मान लो जैसे 12 0 12 वोल्टेज होती है वो वहां पर दी जाती है, या 0 18 18 0 18 इस तरह की अलग अलग तरह की सप्लाई होती है, तो वहां पर दी जा सकती हैं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पर प्रॉपर वोल्टेज है कि नहीं। अगर वहां पर प्रॉपर वोल्टेज होंगे तभी वो वहां से सप्लाई आउटपुट करेगा, यानी सिग्नल को आउटपुट करेगा और हमारा एम्पलीफायर में आवाज आने लगेगी। एक दूसरा तरीका है आवाज बिल्कुल ना आने का चेक करने का। तो जैसे ये सॉरी यहाँ पर जैसे ड्राइवर बोर्ड है, तो वहां पर एक जैसे वहां पर कनेक्टर लगा होता है किसी किसी एम्पलीफायर में, और किसी में वायर के हिसाब माध्यम से दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिग्नल जो आ रहे हैं इसको हम डायरेक्टली ही जो हमारा ऑक्स आउटपुट होता है या जो
ऑक्स का लीड होता है उसको हम यहाँ पर सोल्डरिंग करके देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो सिग्नल बन रहा है या नहीं बन रहा है, या तो आप हाथ रख के इस तरह से उंगली रख करके भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सिग्नल बनेगा तो भी हमारी आवाज का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस आवाज की समस्या को ढूंढना है। और दूसरी बात, चलिए ये देखते हैं कि हमारा जो आवाज फटती है वो किन किन कारणों से आवाज फटती है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा देखा गया है आवाज फटने का कारण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है एम्पलीफायर में बायसिंग वोल्टेज की प्रॉब्लम होना। दोस्तों, अगर एम्पलीफायर में बायसिंग वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है या बायसिंग वोल्टेज सही नहीं बनते हैं तो वहां पर आवाज फटने लगती है। बायसिंग वोल्टेज कम होती है तो हमारी आवाज फटने लगेगी। अगर कई बार होता है कि एक साइड पर बायसिंग वोल्टेज आ रही है, एक साइड पर नहीं आ रही है, उस कंडीशन में भी हमारी आवाज फटने लगती है, हमारी आवाज क्लियर नहीं आती है। और दूसरा रीजन होता है कि ये आवाज जैसे मान लो आपने देखा होगा कि सिग्नल इस तरह से हमारा सिग्नल बनता है, तो कई बार ऐसा होता है जैसे आपको पता है कि ये जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर और ये हमारा पीएनपी लगा हुआ है, तो पीएनपी सेक्शन जैसे मान लो बंद हो गया तो क्या होगा, ये हमारी आवाज जो है जो निगेटिव बन रहा था, निगेटिव सिग्नल बन रहा था, वो खत्म हो जाएगा, हमारी पॉजिटिव आएगी। उस कंडीशन में आपका जो आवाज है वो फटी फटी सी आवाज को समझ में आएगी, आवाज अच्छी नहीं आएगी। और बाई चांस ऐसा होता है कि जो हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर वो सही है, यानी उसका सारा सिस्टम सही है, तो वहां से पॉजिटिव सिग्नल बन रहा होगा लेकिन हमारे निगेटिव नहीं बन रहा होगा, या जो हमारा 1943 लगा है या कोई भी पीएनपी ट्रांजिस्टर्स लगे हो सकते हैं, तो वहां पर अगर ये नहीं बन रहा है सिग्नल तो वहां पर आवाज फटी फटी सी आपको समझ में आएगी या आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आएगी। और एक दूसरी बात, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम थोड़ी सी धीरे धीरे बजाते हैं तो हमारी आवाज बिल्कुल क्लियर आती है, और जैसे ही हम वॉल्यूम को 20% 50% जैसे ले जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है वहां पर आवाज फटने लगती है। ठीक है, अभी हम क्लास एच और डी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम सिर्फ क्लास ए बी को ही, जब तक हम इसको फाइनली कंप्लीट नहीं कर लेंगे अच्छी तरह से और लगेगा दोस्तों को कि हाँ हम अब इस एम्पलीफायर को अच्छी तरह से रिपेयर कर पा रहे हैं, तब तक हम ये सेक्शन आगे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक यही क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे का क्या जानेंगे। तो दोस्तों, वहां पर क्या होता है कि जैसे हमारा जो मान लो यहाँ पर हमने 4 पीस ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं, तो हो सकता है इसकी जगह 10 हो सकते हैं। तो अगर मान लो जैसे ये जो एमीटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो एमीटर रेजिस्टेंस है ये खराब हो जाए, या इसमें से 2 रेजिस्टेंस चल रही है, बाकी की सारी रेजिस्टेंस खराब हो चुकी हैं, अब किसी ने ध्यान नहीं दिया या आपने ही ध्यान नहीं दिया रिपेयरिंग के दौरान कि हमारे रेजिस्टेंस सही है या नहीं सही है, क्योंकि उनको निकाले बिन तो वहां सब पता लगता नहीं है, तो निकाल करके ही आपको चेक करना होता है और लोग इतना इग्नोर कर देते हैं, नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मान लो इधर हमारा 2 रेजिस्टेंस सही है, यानी 2 ट्रांजिस्टर हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 ट्रांजिस्टरों का आउटपुट वहां पर मिल रहा है, तो और इधर जो हमारा पीएनपी साइड है वहां से हमारा फुल मिल रहा है, यानी सभी के सभी रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर सही है, वहां पर सही आवाज मतलब सही ताकत से सारे ट्रांजिस्टर्स काम कर रहे हैं और उनकी सारी आउटपुट हमारे स्पीकर लाइन पर जा रही है, और यहाँ पर हमारे 2 ही हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर अब 50% आवाज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर ही लगे हैं, यानी 2 ही ट्रांजिस्टर काम कर रहे हैं और बाकी के नहीं काम कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारी आवाज आधे से ज्यादा बढ़ाने पर आवाज फटने लगती है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब धीरे से बजाते हैं और सही आवाज आती है, तेज बजाने पर आवाज खराब होती है, तो इस कंडीशन में आपको अच्छी तरह से यहाँ पर चेक करना होगा। और दूसरी चीज, इस कंडीशन में एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जो हमारा ड्राइवर बोर्ड होता है यहाँ पर लगी होती है ढेर सारी रेजिस्टेंस, आपने देखा यहाँ पर रेजिस्टेंस ढेर सारी लगी है। कई बार होता है कि इनकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है तो प्रॉपर एम्पियर नहीं मिल पाते, यानी कि प्रॉपर एम्पियर नहीं मिलेंगे तो हमारा जो सप्लाई है पूरी तरह से बूस्ट नहीं होगी, स्लो जब तक बजेगी तब तक तो ठीक है, अब जैसे ही आप वॉल्यूम को अप करेंगे, बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आवाज फटने लगती है। तो दोस्तों, वहां पर आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि सभी रेजिस्टेंस को चेक करना है, जो भी रेजिस्टेंस थोड़ा सा भी जली समझ में आए या थोड़ा सा हीटेड समझ में आए तो उसको निकाल करके आपको उसकी वैल्यू चेक करनी है अच्छी तरह से। ये जितनी भी रेजिस्टेंस हमारी लगी हैं, जो भी ड्राइव वोल्ट का काम कर रही है या
जो भी सिग्नल का काम कर रही हैं, तो उन सभी को आपको अच्छी तरह से चेक करना है। या जो मेन सप्लाई में लगी होती है, जो हमारे मेन सप्लाई से इन ट्रांजिस्टरों को ड्राइव करने के लिए दी जाती है मेन सप्लाई, तो वहां पर लगी हुई रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर शिफ्ट हो जाएगी तो भी यहाँ पर आवाज फटने लगेगी, इसमें दो राय नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने बताया है। फिर से बताता हूं, अगर व्हाट्सअप आपको ज्वाइन करना है तो मेरा पिछला वीडियो आप देखिए, वहां पर लास्ट में मैंने नंबर बताया था, व्हाट्सअप नंबर। तो वहां पर आप व्हाट्सअप नंबर करेंगे या मैसेज करेंगे तो वहां पर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन कर लेने से आपको भी फायदा होगा और साथ में हमारे सभी दोस्तों को फायदा होगा, क्योंकि आप सभी लोग या हम सभी लोग एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो इससे हमारे जो रिपेयरिंग कार करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, यानी हेल्प होगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।